गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंप्लीट कर लिया था। टुडेज लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एन एटम is the power or tendency of attract shared electron density towards itself in a covalent bond. In a covalent bond formed between heteroatoms. देखिए, स्टार्ट यहां से करते हैं। हेटेरोएटम का मतलब क्या हो गया? टू डिफरेंट एटम्स। सपोज कीजिए हमारे पास एक बॉन्ड है ए और बी के बिटवीन। ए एंड बी आपके टू डिफरेंट एटम्स हमारे पास यहां पर हैं, ठीक है। और A और B जो यहाँ पे हमने लिया है हेटेरोएटम्स, इसमें हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे जो बॉन्ड है वो आपके हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन A एंड B, ठीक है। कोई भी बॉन्ड जो आपका फॉर्म होता है कोई टू एटम्स के बिटवीन, उसमें आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, ठीक है ना। तो A और B के बीच में जो बॉन्ड आपका प्रेजेंट है वो आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और A और B आपका डिफरेंट एटम्स है, इसलिए बोल रहे हैं हेटेरोएटम कह रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ। सपोज कीजिए, लेट अस सपोज कि आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो B की आपकी हायर है एज कंपेयर टू A की। तो दैट मीन्स B एलिमेंट्स के पास वो पावर या टेंडेंसी होगी जिससे ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस पर चार्ज क्या होगा? आपका पार्शियल नेगेटिव। और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं उस पर चार्ज क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। बिकॉज बी पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है आपका? ऐड। और जिन एटम्स पे इलेक्ट्रॉन एडिशन होता है वहां पे चार्ज नेगेटिव होगा, पार्शियल। और जिन एटम पे आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है जिन एटम से, उस पे चार्ज आपका पार्शियल पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी En इज रिप्रेजेंटेड एज काई। इसे हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी कैन से कि काई ऑफ बी जो है वो काई ए से क्या है? आपकी ग्रेटर है इस केस में, ठीक है। तो देखिए अब डेफिनेशन को देखते हैं। टू हेटेरोएटम्स जिनके बीच में आपका कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है जो आपका एटम ए और बी के बीच प्रेजेंट है। तो इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो अपनी तरफ शिफ्ट करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसी भी एटम की वो पावर होगी या वो टेंडेंसी होगी जिससे ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, ये आपके ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहेंगे, ठीक है। दो टर्म्स यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको, इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद चार्ज नेगेटिव आना, ये है आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। किसी एटम की वो पावर जिससे ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सपोज कीजिए एटम ए और बी है, इस बार इलेक्ट्रॉन शिफ्ट जो हो रहा है वो ए की तरफ हो रहा है। दैट मीन्स ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी कि काई ऑफ ए जो है वो ग्रेटर है किससे? काई ऑफ बी से, ठीक है। बट यहाँ पे हमने देखा होगा कि हमने डेफिनेशन में यूज किया हेटेरोएटम, यानी इसके लिए आपके दोनों एटम्स डिफरेंट होने चाहिए। बिकॉज जब एटम्स आपके डिफरेंट होंगे तभी तो उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी, तभी तो किसी एक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होगी और अनदर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लो होगी, ठीक है। सपोज कीजिए कोई दो एटम हमारे पास में सेम H एंड H, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ हम कहेंगे जाय ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट, यानी ये वाला हाइड्रोजन इज इक्वल होगा जाय ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन की, ठीक है ना। तो जरूरी है इसके लिए आपके पास क्या हो? हेटेरोएटम्स हो जिसमें से किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर जो होगी वो सेकंड एलिमेंट से हाई होगी, जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। इससे ए पे चार्ज नेगेटिव होगा पार्शियल और बी पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन। क्या होगा?
किसी भी एटम की वो पावर जिससे ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करते हैं। जो भी एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा उस पर चार्ज पार्शियल नेगेटिव होगा, और जिनसे इलेक्ट्रॉन आपके मूव कर रहे हैं उन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज measured by Pauling scale widely. You can say it is widely used. मतलब आपके पास और भी बहुत सारी स्केल्स होती हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसी एटम की डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि इस एलिमेंट की, हाइड्रोजन की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, तो उसे हम पॉलिंग स्केल की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो पॉलिंग स्केल आपका सबसे वाइडली यूज स्केल होता है जिसकी हेल्प से हम किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकाल सकते हैं, किसी दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा जो यहाँ पे हम पॉलिंग स्केल यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैलकुलेट करने के लिए, वो कौन सी होगी आपके पास? वो होगी chi A minus chi B is equal to 0.1077 under root del. This is our Pauling scale which is used to calculate electron negativity. ठीक है, चलिए, इसके अलावा भी बहुत सारी स्केल्स होती है पर ज़्यादातर यूज यही करते हैं और इसी की वैल्यू को हम कंसिडर भी करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा रूट डेल जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ बता रहा हूँ आपको। रूट डेल जो है उसकी वैल्यू आपके पास होती है ई ए माइनस बी माइनस अंडर रूट ई ए इंटू ई पी बी। ठीक है, क्या हुआ? अंडर रूट डेल जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे आपका ई जो है उसका मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मीनिंग होगा ई का, इस ई का भी, इस ई का भी और इसी का। यहाँ पे जितने भी आपके ई रिप्रेजेंट किए गए हैं उसका मतलब होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, ए यूज हो रहा है फॉर एटम ए एंड बी यूज हो रहा है यहाँ पे फॉर एटम बी। ठीक है, तो यहाँ पे ई और ए बी क्या है आपका? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिफरेंस बिटवीन एटम ए एंड बी। यहाँ पे ए का मतलब हो गया एटम ए और ए की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यहाँ पे लेनी है, और यहाँ पे एटम बी और बी की यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमें लेनी है। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करेंगे और यहाँ से उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? अंडर रूट डेल आ जाएगा, जिसको हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जाय ए और जाय बी क्या है यहाँ पे? काय ए एंड काय बी क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस between atom A and B, that is chi A and chi B. ठीक है, तो this is the scale, Pauling scale, Linus Pauling scale, which is widely used to calculate electron negativity of an element. ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे chi A यानी chi A माइनस chi B जो होगा वो क्या होगा आपका? ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन दीज टू हेटेरो एटम्स। ठीक है, ये निकाल रहे हैं अपन यहाँ पे, वो किसके इक्वल होगा? 0.1077 अंडर रूट डेल। अंडर रूट डेल जो है ना उसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे ए यहाँ पे बी। ठीक है ना, तो ये हम यहाँ पे यानी क्वेश्चन जो हमारे पास होगा उसमें हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी गिवन होगी, उससे हम इसको सॉल्व करके अंडर रूट डेल निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 0.1077 से। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा दोनों एटम्स के बीच, कितना डिफरेंस हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का यहाँ पे होगा। ठीक है, तो फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पॉलिंग स्केल पर किन किन एलिमेंट्स की क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारे पास में आती है। ओके, स्क्रीनशॉट देखिए। पॉलिंग स्केल की हेल्प से जब हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकालते हैं एलिमेंट्स की तो हमारे पास में क्या डेटा आएगा वो देखिए। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ जिसे आपको यूज करना है। हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, पॉलिंग स्केल पे जब हम इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकालते हैं, ये आपका हो गया लेफ्ट से राइट,
लेफ्ट टू राइट, और ये हो गया आपका अप टू डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे पोलिंग स्केल पे जब हम इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में जो कैलकुलेशन आती है वो आती है हमारे पास 2.1, 2.5, 3.0, 3.5, 2.5, 3.0, सॉरी यहाँ पे अपन बोरोन नहीं लेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यह होगा आपका 2.5, बोरोन का भी लगभग 2.1 ही होगा, नाइट्रोजन 2.5 के बाद हो जाएगा 3.0, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 3.5, फ्लोरीन का 4.0, डाउन द ग्रुप आएंगे 3.0, 2.8, 2.2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट से राइट मूव करने पे आपकी पोलिंग स्केल पे इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज। 2.1 से 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, यानी फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट हो गई। डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। 3.0, 2.8, 2.2 इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास पोलिंग स्केल पे कुछ एलिमेंट्स की मैंने आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहाँ पे लिखी है, इनको जरूर से लर्न कर लीजिएगा, ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए 11th क्लास रेस्पेक्टिव एंड इन रेस्पेक्टिव ऑफ 12th क्लास ऑल्सो। ठीक है, ये आपके पास में हो गया है, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सबसे फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वी नो दैट, हमने पहले ही पढ़ लिया है इसको लेक्चर 1 और 2 में, कि क्या जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपका जेड स्टार यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। लेफ्ट से राइट मूव करने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आपका इंक्रीज होता है। वापस से इसे देखने के लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाकर के इसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना, कि कैसे हम जेड स्टार निकालते हैं एलिमेंट्स के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो आपका प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आपका इंक्रीज होता है इस तरह से। ठीक है, जब आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो सोचिए कि आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है ना उन पे अट्रैक्शन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑब्वियसली क्या कह रहे हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस में प्रेजेंट चार्ज यानी कौन? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का नंबर जब आपका बढ़ेगा, इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट मूव करने पे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, क्योंकि लेफ्ट से राइट मूव करने पे नंबर ऑफ शेल्स क्या रहती हैं? कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की ओर क्या होंगे? मोर अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे? मोर अट्रैक्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एडिशन जो है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सो वी कैन से कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब आपका इंक्रीज होगा तो आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। साफ साफ समझ में आ रहा है? दैट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, डिक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सो यू कैन से कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, समझ रहे? बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब आपका इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन जो है ना वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है दैट मींस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। फैक्टर नंबर 2, नंबर ऑफ शेल्स यानी कि साइज। ठीक है, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट? वी नो दैट whenever we move up to down in a group तो आपकी नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं वो इंक्रीज होती हैं। ठीक है,
जब भी हम अप से डाउन की तरफ मूव करते हैं तो आपकी नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं, इंक्रीज। जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से क्या जा रहा है, डिस्टेंस पे। कहाँ मूव कर रहा है, डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, मतलब साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब जब धीरे धीरे साइज इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जब नंबर ऑफ सेल्स आपकी इंक्रीज होंगी, ठीक है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, क्या कहेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस is also increases. So force of attraction जो है वो भी आपका डिक्रीज हुआ है। समझे, जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी तो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस से क्या होगा, लेस अट्रैक्टेड होगा। इट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और इसका मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस अट्रैक्शन क्या है, लो है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। So electron negativity also decreases। ठीक है, तो you can say कि number of cells जो होंगी वो आपकी inversely proportional होंगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। ठीक है, that is the relation between number of cells and electron negativity। ठीक है, कि जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन जो है वो कम होगा। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, दैट मींस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम हो गई है। ठीक है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो आपका इंक्रीज होगा, तो आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। तो दीज टू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड नंबर ऑफ सेल्स जो है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। ठीक है, चलिए फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम देखते हैं फैक्टर नंबर 3 एंड 4 ऑल्सो। चलिए, हो गया, देखते हैं फैक्टर नंबर 3 किस तरह से इफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को, देखते हैं। ठीक है, देखिए फैक्टर नंबर 3 हमारे पास में है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले लेते हैं एग्जांपल। सपोज कीजिए हमारे पास में था Fe2+ आयन, एक हमारे पास में क्या है, Fe3+ आयन है। ठीक है, अब Fe पे अगर आपका 2+ आयन है, इसका मतलब ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है जिससे ये Fe बना ले। ठीक है, और Fe3+ पे कितने हैं, 3 पॉजिटिव आयन्स हैं। ठीक है, यहां पर आपका देखा जाए तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपकी, मोर है, सो इट अट्रैक्ट्स मोर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, बहुत सिंपल सा ही है आपका फैक्टर। क्या है, जितना मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन किसी एलिमेंट पर होगा उसकी टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो यहाँ पे आपके टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो ऐड हो सकते हैं Fe3+ पे। ठीक है, लाइक दैट आपके पास मैग्नीज 2+ हो और एक मैग्नीज 7+ हो। ठीक है, समझ रहे हैं, तो इसके पास टेंडेंसी मोर है क्या होने की, रिड्यूस होने की, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन एडिशन होने की टेंडेंसी क्या है, मोर है। तो किसी एलिमेंट पे जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आपका होगा, इनसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी भी उतनी ही क्या होगी, मोर होगी। ठीक है, so we can say positive oxidation state also affect electron negativity, it is directly proportional to the electron negativity। ठीक है, नंबर 4 नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ठीक है, कि जो आपका सेंट्रल एटम है उसके साथ में अटैच सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, उनका नेचर कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखिएगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया CF3I और एक एग्जांपल में लिया CH3I। ठीक है, मिथाइल आयोडाइड, और यहाँ पे लिया अपने CF3I लिया। ठीक है, अब इसमें तो देखिए क्या हुआ, इस वाले एग्जांपल में क्या हुआ,
कार्बन के साथ में 3 फ्लोरीन एटम है और 1 है आयोडीन, जबकि CH3 में कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन एटम है और 1 है आपका आयोडीन। फ्लोरीन जो है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अभी आपने देखा था पोलिंग स्केल पे, कार्बन की कितनी थी 2.5, फ्लोरीन की थी कितनी 4.0। तो ये मोर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, ये भी विड्रॉ करेगा, ये भी विड्रॉ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे तो कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव 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 आएगा। ठीक है, पता ही अपन को इलेक्ट्रॉन मूव किस तरफ करेगा, फ्लोरीन की तरफ मूव करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, मोर है। तो कार्बन पे चार्ज क्या होगा, मोर पॉजिटिव। ठीक है ना, यहाँ कार्बन पे चार्ज क्या हो रहा है, मोर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, इधर बात करें कार्बन की, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपकी H से क्या है, मोर है, तो इस बार इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन की तरफ मूव करेगा, तो कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, यानी लेस पॉजिटिव चार्ज। और वी नो दैट कि जिस पे जितना मोर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। सो CF3 जो आयोडीन है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मोर होगी कंपेयर टू द CH3 आयोडाइड की। ठीक है, समझ में आया आपको। CF3 आयोडाइड में कार्बन जो है इस पे मोर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये आपका जिस एलिमेंट से अटैच है वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, जबकि इस कंपाउंड में कार्बन पे लेस पॉजिटिव चार्ज होगा, बिकॉज ये जिससे अटैच है उस वो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो यू कैन से कि CF3 आयोडाइन है जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है एज कंपेयर टू मिथाइल आयोडाइड की। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, अब हम फटाफट से देखेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का रेगुलर ट्रेंड क्या रहेगा हमारे पास। लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट, अब देखते हैं फटाफट से व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ रेगुलर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन पेरियोडिक टेबल। यहां देख रहे हैं फटाफट से व्हाट इज रेगुलर ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। व्हाट इज द रेगुलर ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, अब हम बात करें अगर रेगुलर ट्रेंड की पेरियोडिक टेबल में, ठीक है, तो हमारे पास ट्रेंड क्या बनता है, लेफ्ट से राइट एंड अप से डाउन। तो वेन एवर वी मूव लेफ्ट टू राइट, तो वी नो दैट कि आपका Z स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो होता है इंक्रीज, और नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं वो रहती है आपकी कांस्टेंट। और ये हम अभी भी पढ़े थे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन को उतना ही क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने पढ़ा था अभी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो आपकी इंक्रीज होगी, सिंपल। ठीक है, और जब हम मूव करते हैं अप टू डाउन इन पेरियोडिक टेबल, कहाँ मूव करते हैं, अप से डाउन मूव करते हैं, देन Z स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है आपका, कांस्टेंट, बट नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं आपकी, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज। अब अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो आपका डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। ठीक है, दैट मीन्स वेन एवर वी मूव अप टू डाउन देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज, बिकॉज अप टू डाउन मूव करने पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, और वी नो दैट कि नंबर ऑफ सेल्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो नंबर ऑफ सेल्स अगर आपका इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपका डिक्रीज होगा। ये रिलेशन हमें यहाँ से मिल रहा है। तो हमें क्या पता लगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है उसका जो रेगुलर ट्रेंड है इन पेरियोडिक टेबल वो क्या है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे क्या होगी, इंक्रीज, और अप से डाउन मूव करने पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। दैट इज द रेगुलर ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। चलिए अब इसी ट्रेंड पे बेस फटाफट से हम कर लेते हैं क्या, क्वेश्चन। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को हम किस तरह से अरेंज करेंगे। देखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, कि कुछ हमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन होंगे, उन्हें आपको
अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, ये है। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या होगा, देखिए ट्रेंड क्या है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आई एंटी। ठीक है ना, दैट मीन्स अप टू डाउन है, आपके पास ग्रुप है ये, और अप टू डाउन मूव करने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो सबसे हाईएस्ट किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, देन क्लोरीन की होगी, देन ब्रोमीन की होगी, देन आयोडीन की होगी। दैट इज आवर आंसर। क्या हुआ, अप से डाउन मूव करने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें जमाना था तो हमने लिखा फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। अब बात करते हैं इसकी, तो ये ट्रेंड आपके पास कैसा है, लेफ्ट टू राइट है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट। और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, दैट मीन्स इधर जाने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगेन फ्लोरीन सबसे मोस्ट, देन आपका ऑक्सीजन, देन आपका नाइट्रोजन, देन आपका कार्बन, देन आपका बोरोन। ठीक है ना, ये हमारे पास में हो गया ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास होंगे और हमें इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखिए आगे। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे फटाफट से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखिएगा, अगर हम इसमें बात करें इर्रेगुलरिटी की, ठीक है, सबसे पहले इर्रेगुलरिटीज इन रेगुलर ट्रेंड। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप में। ठीक है, पीरियड्स में हमें इतने ज्यादा इरेगुलरिटी देखने को मिलती नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, हमें ज्यादा इरेगुलरिटी कहीं देखने को मिलती है अगर, तो मिलती है ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, ग्रुप में किस तरह से इरेगुलरिटी हमारे सामने आएगी और पीरियड्स में भी जो सामने आएगी मैं आपको बता दूंगा, अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ग्रुप की बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं ग्रुप नंबर 13 पर। बोरोन से एल्यूमिनियम तक हम मूव करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, वी नो दैट। बट इसके बाद बोरोन से एल्यूमिनियम के बाद हम आते हैं किस पे, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों, बताइए। तो इसका रीजन देखिए क्या है, एक्सेप्शन हो गया यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमें पता है अकॉर्डिंग टू रेगुलर ट्रेंड अप से डाउन मूव करने पे क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। बोरोन टू एल्यूमिनियम तो डिक्रीज हो रहा है, बट इसके बाद से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हुआ तो मैं आपको बता दूं, आपको पढ़ा हुआ भी है आपका, मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिएगा आप आयनाइजेशन एनर्जी का, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि गैलियम एंड थैलियम यहाँ पे आपकी 3D सबशेल और 4F सबशेल स्टार्ट हो जाती है। और 3D और 4F सबशेल जो आपके पास होती है ना, इनके अंदर आपका होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ड्यू टू फुलफिल ऑफ D एंड F सबशेल। क्या होगा मैं बता दूं आपको, देखिए शील्डिंग इफेक्ट का मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है ना, वो आपके इनर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से रिपेल नहीं हो पाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है, आउटर मोस्ट शेल वाला, बट इनर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। ठीक है, उसे अगर रिपेल कर रहा है, इट मींस ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर अट्रैक्शन से प्रोटेक्ट कर रहा है, शील्ड कर रहा है, इसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। बट जब नीचे की तरफ मूव करते हैं तो 3D और 4F सबशेल जो हमारे पास होती है, इनकी शील्डिंग पावर कैसी होती है, पुअर होती है। दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाएगा। शील्ड नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और बच्चों मैंने क्या कहा था, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट हो रहा है दैट मींस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो यहाँ पर आपका एक एक्सेप्शनल केस देखने को मिलेगा ग्रुप नंबर 13 में कि डाउन द ग्रुप मूव करने पे यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सेम एज ग्रुप नंबर 14 पे जब आते हैं तो कार्बन से सिलिकॉन तक तो आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है, पर उसके बाद में जर्मेनियम, काशी गए संत प्रभु, यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी D एंड F सबशेल हैं आपके अभी भी, पर ये कांस्टेंट क्यों और वो इंक्रीज क्यों,
बिकॉज अब देखो आप ग्रुप नंबर 13 से 14 पे भी तो आ गए हैं, तो 13 से 14 की तरफ मूव करने का मतलब लेफ्ट टू राइट भी तो जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ता है वहां पर, ठीक है ना, इसीलिए, ठीक है, कांस्टेंट। और उसके बाद हमें कोई एक्सेप्शन देखने को मिलता नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स का कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, इंक्रीज होती है, होनी चाहिए थी डिक्रीज बट इंक्रीज हो रही है बिकॉज यहाँ से यहाँ आपका शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो पुअर होगा। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने से आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। सेम एज मैं अगर बात करूं, सेम एज अगर मैं बात करता हूं डी ब्लॉक में, किसमें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो 3D 4D एंड 5D डाउन द ग्रुप मूव करने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होनी चाहिए, बट यहां पर आपकी सिमिलर होती है। क्यों होती है, बिकॉज 4D से 5D की तरफ जब मूव करते हैं तो बीच में आपका 4F सबशेल आता है, इसकी भी शील्डिंग पावर जो है वो पुअर होगी, ठीक है ना। और शील्डिंग पावर अगर पुअर होगी तो अगेन इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। बट अप से डाउन जाने पे नंबर ऑफ शेल क्या हो रही है, इंक्रीज, तो डिक्रीज भी होगा, समझे। जब हम 4D से 5D में जाते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो गई तो आपका इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होनी चाहिए ना, एक फैक्टर। बट 4F बीच में जो सब शेल आ रही है उसका क्या है, शील्डिंग पावर पुअर है, तो पुअर होने से आपका आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट भी होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज भी हुई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज भी हो रही है। देखो दो फैक्टर लग रहे हैं यहाँ पे, 4D से 5D में मूव करने पे ड्यू टू इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ शेल्स आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, बट बिफोर एंटरिंग इन 5D सबशेल इलेक्ट्रॉन एंटर इन 4F सबशेल, वहां पे शील्डिंग पावर पुअर होती है, पुअर होने से आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो एक फैक्टर कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, सेकंड फैक्टर कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज इंक्रीज बोथ फैक्टर काउंटर बैलेंस टू ईच अदर एंड आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आ जाती है, लगभग सिमिलर आ जाती है, ठीक है ना। तो ये 2 एक्सेप्शन केस आपको ग्रुप में ध्यान रखने हैं, ग्रुप नंबर 13 एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है। ये दोनों एक्सेप्शन केस मैंने आपको आईपी में करवा दिए थे, वैसे आयनाइजेशन एनर्जी में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी में आपको एनर्जी सप्लाई करनी होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन दिखाना होता है। तो फैक्टर तो वही लग रहा है, बस आपका प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी लग रहा था, यहाँ पे क्या लग रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लग रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इरेगुलरिटीज आपको देखने को मिलती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ठीक है। तो चलिए लास्ट फटाफट से कुछ पॉइंट्स और हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रह गए हैं, उन्हें देख लेते हैं एक एक करके। क्या है वो, सबसे पहला पॉइंट कि जो हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, 0। क्यों होगी 0, बिकॉज दे हैव फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी फुलफिल हो तो उनको इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की कोई नीड नहीं होती है, दैट्स व्हाई नोबल गैसेस जो होंगी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 0। नोबल गैसेस किस में आती है, ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जिनोन, ये सब, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ग्रुप नंबर 1 जो आपका सबसे लेफ्ट में है, इनकी होती है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि सब मेटल्स हैं, ठीक है। और हमें पता है लेफ्ट से राइट मूव करने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाएंगे तो डिक्रीज होगी। तो जो सबसे लेफ्ट में होगा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे लीस्ट होती है, ठीक है। ये है ग्रुप नंबर 1। एंड ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स जो सबसे राइट में प्रेजेंट होता है उनकी होती है सबसे हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्यों, ठीक है। ग्रुप नंबर 17 क्यों, 18 होगा सबसे राइट में, तो हमने कह दिया ना कि ग्रुप नंबर 18 का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। इसीलिए सबसे राइट में कौन रहा आपका, ग्रुप नंबर 17 रहा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होगी, ठीक है। ग्रुप 17 की हाईएस्ट होंगी, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की लीस्ट होंगी, ठीक है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव
एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन होगा आपका, फ्लोरीन होगा। कौन होगा, फ्लोरीन, बिकॉज ये सबसे राइट में सबसे टॉप पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होगी पूरी पीरियोडिक टेबल में। और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो किसकी होगी, सीजियम एंड फ्रांसियस की। वैसे कहा जाए तो सीजियम की मानेंगे अपन, क्योंकि फ्रांसियस आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बिकॉज सीजियम सबसे राइट में होता है और सबसे बॉटम पे प्रेजेंट होता है, इसलिए सबसे लीस्ट होगा इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर मैं सेकंड हाईएस्ट की बात करूं, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, तो वो आपके पास कौन होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है, बिकॉज फ्लोरीन के बाद सबसे राइट में यही होता है और सबसे टॉप पे यही होता है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा, फ्लोरीन, उसके बाद कौन होगा, ऑक्सीजन, सबसे लीस्ट कौन होगा, सीजियम होगा, ठीक है। और ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है और ग्रुप नंबर 17 की सबसे हाईएस्ट होती है। ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होगी ड्यू टू फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ठीक है, उसकी पॉलिंग स्केल जिसमें हम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं, एज वेल उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग, उसका रेगुलर ट्रेंड, irregularity and some important points of electronegativity in periodic table, ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।